हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द वॉशर मैन एंड द पोटर। वॉशर मैन कहते हैं धोबी को, पोटर कहते हैं कुम्हार को, यानी कि बर्तन बनाने वाले को। तो द वॉशर मैन एंड द पोटर, धोबी और कुम्हार, ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ वॉशरमैन्स डोंकी एंटर्ड द पोटर्स यार्ड एंड ब्रोक ऑल द पॉट्स। वंस एक बार, अ वॉशरमैन्स डोंकी, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। जब अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है तो उसका मतलब होता है का के की। तो धोबी का जो डोंकी, डोंकी कहते हैं गद्दे को, तो धोबी का गद्दा एंटर्ड, दाखिल हुआ, सेकंड फॉर्म है इंटर की, दाखिल हुआ द पोटर्स यार्ड, यार्ड कहते हैं आंगन को, तो जो कुम्हार था उसके आंगन में दाखिल हुआ। यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक बार अ वॉशरमैन्स डोंकी एंटर द पोटर्स यार्ड, एक बार जो धोबी था उसका गद्दा कुम्हार के आंगन में दाखिल हो गया। एंड ब्रोक ऑल द पॉट्स, ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक, और तोड़ डाले ऑल द पॉट्स, सभी जो बर्तन थे उनको तोड़ दिया। द पॉटर बीट द पुअर डोंकी बैडली, तो जो कुम्हार था उसने क्या किया? बीट, पीटा, द पुअर डोंकी, उस बेचारे डोंकी को, बैडली, बुरी तरह से। तो जो कुम्हार था उसने गद्दे को बुरी तरह से पीटा। द वॉशरमैन रश्ड टू इट्स रेस्क्यू, तो जो वॉशरमैन था यानी कि धोबी था, रश्ड, रश का मतलब होता है कहीं जल्दी से जाना, वो जल्दी से गया टू इट्स रेस्क्यू, उसको बचाने के लिए, यानी कि गद्दे को बचाने के लिए। ही पेड फॉर द ब्रोकन पार्ट्स बट द पोटर वॉज स्टिल एंग्री। ही पेड, पेड का मतलब होता है अदा करना, रकम अदा करना, तो उसने रकम अदा की। फॉर द ब्रोकन पोट्स, तो जो टूटे हुए बर्तन थे उनके लिए उसने क्या किया? उनकी कीमत अदा की। बट लेकिन द पोटर, जो कुम्हार था, वह स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, तो जो कुम्हार था वो फिर भी एंग्री यानी कि गुस्से था। इसका यह मतलब हुआ कि जो वॉशरमैन था उसने इस जो उसके बर्तन टूटे थे कुम्हार के, उसको पे किया, यानी कि उसको रकम अदा की, लेकिन जो कुम्हार था वो फिर भी गुस्से था। He went to the king अकबर and said, he went, गो की सेकंड फॉर्म है went, तो वो गया to the king अकबर, राजा अकबर के पास, and said, और कहा, your majesty, ए महाराज, the Shah of Iran says his elephants are white and clean। द शाह ऑफ ईरान, यानी कि जो शाह हैं ईरान के, सेज, वो कहते हैं, यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। तो शाह ऑफ ईरान कहते हैं, हिज एलिफेंट्स, यानी कि जो उसके हाथी हैं, एलिफेंट कहते हैं हाथी को, तो जो उसके हाथी हैं, और वाइट, वो सफ़ेद हैं, एंड क्लीन, और साफ हैं। वाइल, जबकि ओवर्स और ब्लैक एंड डर्टी, जबकि जो हमारे हैं वो क्या हैं? काले और डर्टी, यानी कि गंदे हैं। तो उसने क्या कहा कि महाराज, यानी कि जो पोटर था, उसने कहा कि जो शाह हैं ईरान के, वो कहते हैं कि जो मेरे हाथी हैं वो सफ़ेद और साफ़ हैं, जबकि हमारे जो हाथी हैं वो क्या हैं? काले और गंदे हैं। सर, द शाह's वॉशरमैन क्लीन हिज एलिफेंट्स डेली, तो जो शाह के वॉशरमैन हैं यानी कि धोबी हैं, क्लीन, वो साफ करते हैं, हिज एलिफेंट्स, अपने हाथियों को, डेली यानी कि रोजाना। अकबर डिक्लेयर, तो अकबर ने क्या किया? डिक्लेयर, वाज़िया कर दिया, ऑल द वॉशरमैन इन आगरा मस्ट वॉश ओवर एलिफेंट्स। ऑल द वॉशरमैन, सभी जो धोबी हैं इन आगरा, आगरा के, मस्ट वॉश, मस्ट वॉश, उन्हें ज़रूर क्या करना चाहिए? वॉश, धोना चाहिए, ओवर एलिफेंट्स, हमारे हाथियों को। यानी कि उसने, अकबर ने कहा कि जो जितने भी आगरा में वॉशरमैन यानी कि धोबी हैं, उन्हें हमारे हाथियों को ज़रूर साफ करना चाहिए। सर, माई नेबर वॉशेज वेरी वेल,
जो मेरा नेबर है यानी कि जो पड़ोसी है, वॉशेस वो धोता है वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से। ही कैन स्क्रब ऑल ओवर एलिफेंट्स, ही सेड। ही कैन स्क्रब, स्क्रब का मतलब होता है किसी को रगड़ कर साफ करना, किसी चीज को रगड़ कर साफ करने को स्क्रब बोलते हैं। तो ही कैन स्क्रब, वो यानी कि रगड़ कर साफ कर सकता है ऑल ओवर एलिफेंट्स, हमारे तमाम जो हाथी हैं उनको। ही सेड, उसने कहा। सो द वॉशरमैन वॉज कॉल्ड फोर्थ, इसलिए द वॉशरमैन जो धोबी था वॉज कॉल्ड फोर्थ, तो उसको बुलाया गया। यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस कहलाता है। ही स्क्रब्ड ऑल डे लॉन्ग बट द एलिफेंट्स स्टिल रिमेन्ड ब्लैक। ही स्क्रब्ड, स्क्रब्ड का मतलब होता है किसी चीज को रगड़ कर साफ करना, तो सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है यहाँ पे। तो ही स्क्रब्ड ऑल डे लॉन्ग, उसने पूरे दिन यानी कि उसको रगड़ कर साफ किया। बट लेकिन द एलिफेंट्स, जो हाथी थे, स्टिल रिमेन्ड ब्लैक, वो फिर भी ब्लैक यानी कि काले रहे। ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ। रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ। द पोटर्स ट्रिक, कि ये जो पोटर की क्या है, ट्रिक यानी कि चाल है। एंड वेंट टू सीक, और गया, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, और गया टू सीक, मांगने के लिए। बिरबल्स हेल्प, यानी कि जो बिरबल की मदद है वो मांगने के लिए वो गया। उसे यानी कि ये रियलाइज हो गया कि ये जो कुमार है उसकी चाल है, और वो बिरबल की हेल्प के लिए यानी कि बिरबल से हेल्प लेने के लिए वो उसके पास गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अकबर स्कोल्डेड द वॉशरमैन, जो अकबर था उसने क्या किया, स्कोल्डेड। स्कोल्ड का मतलब होता है किसी को बुरा भला कहना यानी कि डांटना, तो उसने डांटा द वॉशरमैन, धोबी को। बट ही सेड, लेकिन उसने कहा, शायर, शायर का मतलब होता है ए बादशाह या ए राजा। तो राजा, आई नीड अ ह्यूज पॉट टू डिप द एलिफेंट्स वाइल क्लीनिंग देम। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना, तो मुझे ज़रूरत है अ ह्यूज पॉट, एक बहुत तो बड़े बर्तन की ज़रूरत है। टू डिप, डिप का मतलब होता है डबोना, तो डुबोने के लिए द एलिफेंट्स, हाथियों को, यानी कि मुझे बहुत बड़े बर्तन की ज़रूरत है हाथियों को डुबोने के लिए। वाइल क्लीनिंग देम, क्लीनिंग का मतलब होता है साफ करना, तो उनको क्लीनिंग यानी कि साफ करने के दौरान। तो उसने कहा कि मुझे यानी कि हाथियों को साफ करने के दौरान मुझे बहुत बड़े बर्तन की ज़रूरत है हाथियों को डुबोने के लिए, यानी कि उसमें बर्तन में। अकबर आस्क्ड द पोटर टू बिल्ड अ लार्ज पॉट, तो अकबर ने क्या किया, आस्क्ड, आस्क का मतलब होता है पूछना या कहना, लेकिन यहाँ पे कहने के सेंस में है। तो अकबर ने कहा द पोटर, पोटर से, कुम्हार से, टू बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, तो बनाने के लिए अ लार्ज पॉट, एक बहुत बड़ा बर्तन। हाउएवर, फिर भी, व्हेन द एलिफेंट स्टेप्ड इनटू इट, इट ब्रोक। व्हेन, जब, द एलिफेंट जो हाथी था, स्टेप्ड, स्टेप्ड इनटू का मतलब होता है कदम रखना, तो उसने कदम रखा इनटू इट यानी कि उस बर्तन में। इट ब्रोक, तो वो टूट गया, सेकंड फॉर्म है ब्रेक की, ब्रोक, तो वो टूट गया, यानी कि जब हाथी ने उस बर्तन में पांव रखा तो वो टूट गया। एंगर, गुस्से में, अकबर ऑर्डर्ड फॉर एन अदर पॉट, तो जो अकबर था उसने क्या किया, ऑर्डर, हुक्म दिया, फॉर एन अदर पॉट, एक और बर्तन के लिए। द पोटर न्यू, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, जिसका मतलब होता है जानना, तो जो पोटर था, कुम्हार था, न्यू, वो जान गया। ही हैड बीन आउटविटेड, कि उसे क्या किया गया है, आउटविटेड किया गया है। एंड बेग्ड पार्डन, और उसने क्या किया, बेग्ड पार्डन, माफी मांगी। आउटविटेड का मतलब होता है यानी कि उसको एक चालाकी से हराना। आउटविटेड का मतलब होता है किसी को चालाकी से हराना, तो उसे चालाकी से हराया गया है। एंड बेग्ड पार्डन, और उसने क्या किया, माफी मांगी। देन, फिर, अकबर आस्क द वॉशरमैन, तो अकबर ने आस्क द वॉशरमैन, उस धोबी से पूछा, हु गेव यू दिस आइडिया टू आउट स्मार्ट द पोटर। हु गेव यू दिस आइडिया, तुमको किसने दिया, यानी कि ये आइडिया आपको किसने दिया। गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, तो किसने आपको ये आइडिया दिया, टू आउट स्मार्ट द
पोटर, क्या करने के लिए, आउट स्मार्ट, शिकस्त देने के लिए। शायर ए महाराज या ए बादशाह, इट वॉज बिरबल, ये बिरबल ही थे। ही सेड, उसने कहा, अकबर वॉज वेरी प्लीज्ड विद बिरबल, तो जो अकबर थे वॉज वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश थे विद बिरबल, बिरबल के साथ। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।